बैतूल जिले की बीजादेही पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नकली सोने की गिन्नियां बेचकर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 250 नकली सोने की गिन्नियां, 2 मोबाइल फोन और नकली आभूषण बरामद किए गए हैं। मामला 5 अप्रैल का है, जब थाना बीजादेही क्षेत्र के ग्राम झिरिया डोह के जंगल में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ग्रामीणों को नकली गिन्नियां असली बताकर ऊंचे दामों में बेचने की सूचना मुखबिर के माध्यम से पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। तकनीकी विश्लेषण और निगरानी के आधार पर 6 अप्रैल को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रूप सिंह निवासी झिरनापुरा जिला नर्मदापुरम और अजीत राठौर निवासी सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक ऐसे संगठित गिरोह से जुड़े हैं जो मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भोले भाले लोगों को ठगते हैं। ये ठग बस स्टैंड, मंदिर और ट्रेन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर संपर्क बनाकर लोगों का विश्वास जीतते हैं और फिर उन्हें नकली गिन्नियां असली बताकर बेचते हैं। शुरुआत में एक असली गिन्नी दिखाकर विश्वास में लिया जाता है, फिर सौदा तय होते ही नकली गिन्नियां थमा दी जाती है। ऐसे सौदों के लिए अक्सर ये गिरोह जंगलों या सुनसान इलाकों का चयन करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन झारिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। मामला संज्ञान में आया है, ये कैसे पुलिस को सूचना मिली और इसमें अभी क्या डिटेल्स मिली? ये कल 5 तारीख को थाना बीजादेही में एक फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई कि बीजादेही के ग्राम झिरियाडो के जंगल के में उसके साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा सोना बेचने को लेके नकली सोना देने के संबंध में उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस सूचना पर थाने में संबंधित सुसंगत धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध किया गया और मुखबिर की सूचना और अन्य जो हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसके आधार पे हमने 2 आरोपियों को जो सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के हैं उनको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा जो व्यक्ति हैं उनको सर्वप्रथम कुछ सोने के सिक्के दिखाई जाते हैं और वो अमूमन कुछ उसमें परसेंटेज गोल्ड का रहता है, जिसको जो फरियादी है वो टेस्ट करता है और वो सही सोना पाए जाने पे इनको ये आरोपियों के द्वारा और लालच दिया जाता है कि हम आपको मार्केट रेट से कम में सोना देंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं। आपके पास जो कैश है आप उससे आप हमें सोना आप हमसे ले सकते हैं। इसी लालच में कम पैसे में मिलने वाले सोने के लिए फरियादी के द्वारा उसको और अधिक पैसे दिए गए और उसके द्वारा फरियादी को एक पोटली में कुछ सोना बताकर सामान दिया गया और बोला गया कि इसको आप घर जाके ही खोलिएगा, यहाँ मत खोलिएगा। ऐसा करने पे उसके द्वारा जब वो घर आया तो उसको दिखा कि उसमें जो सोना नहीं था उसमें नकली सोना था और उसके इस तरह 90,000 उनके द्वारा धोखाधड़ी से ले लिए गए हैं। कितने का सोना लिया था? 90,000 का इसके द्वारा लिया गया था। हमने आरोपियों से पूछताछ पे हमें कुछ उनके पास नकली गिन्नियाँ मिली हैं छोटे छोटे, जिसमें गोल्ड की एक पॉलिश की गई है, जो सोना स्वरूप दिख रहे हैं। नकली सोने के कुछ आभूषण मिले हैं, मोबाइल मिला है। ये गिरोह जो है वो इंटरस्टेट काम करता है। पूछताछ पे हमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के साथ भी इनने अन्य राज्यों के निवासियों के साथ भी धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है। मैडम, क्या कुंभ वगैरह में भी जाने की इनकी सूचना मिली है? निश्चित तौर पे जहाँ पे भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पे लोग आसानी से इनको मिल जाते हैं, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे भी हैं और जिनको गोल्ड के प्रति आकर्षण रहता है। आगे इनके गिरोह पर और भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? जी, अभी प्रारंभिक तौर पे 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इनकी हम पुलिस रिमांड लेंगे और इनसे बारीकी से पूछताछ करेंगे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभी शिकायत से टिकी हुई है? हाँ, अभी एट प्रेजेंट हमारे पास ऑन रिकॉर्ड एक ही शिकायत है।